हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और भी कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी बहुपद में किसी भी संख्या अगर शून्य दे दे तो उसका मान रख करके कैसे ए बी चाहे किसी भी संख्या का मान निकालते हैं। तो वह वीडियो पहले में बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। तो चलिए इसे हम जानते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ वाई। तो आपने ग्राफ बनाना 9 में देखा होगा। ज्यामितीय अर्थ क्या क्या मतलब है। ज्यामिति का मतलब हम ग्राफ बनाते हैं। तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे कोई मान। तो यक्स का मान हम मानेंगे मिनिमम 2 मानते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी मान सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक्स का मान यहाँ पर मैंने बना रखा है। जो जो यक्स का मान रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, वाई का मान नीचे है तो यहाँ यक्स लिखेंगे, यहाँ वाई। तो हम वाई का मान इस पर -3 ले रहे हैं। तो -3 रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर -3 रखेंगे तो वाई बराबर है कितना आएगा 2 × -3 + 5। वाई बराबर है कितना है 3 दूना के 6 माइनस का प्लस का 5, यानी वाई का मान हमें -1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यक्स के जगह 0 रखेंगे। तो यक्स के जगह 0 रखेंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 5 बचेगा सिर्फ यहाँ पर। तो इतना 2 काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए। जब इतना आप ले लेते हैं तो उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने पहले से ग्राफ बना रखा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यह कहाँ आएगा। तो देखेंगे, इसे यक्स अक्ष कहते हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह होता है, ये धनात्मक होता है। ये वाई इसे कहते हैं। तो ये माइनस का वाई होता है, प्लस का वाई होता है। माइनस माइनस लगाया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले चिन्ह में -3 किधर है, यक्स का मान। तो -3 यहाँ पर है। तो ये -3 यहाँ पर लिखेंगे। तो -3 यहाँ है तो इसके मार्क कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद -1 कहाँ पर है, -1 यहाँ पर है। वो भी वाई अक्ष में, तो ऋणात्मक है तो यहाँ पर है। तो कहाँ पर जाएगा, -3 और -1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप का इसे छोड़ देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 0 और 5 और वाई प्लस साइड में 5 है तो यहाँ पर जाएगा। तो यह देखना पड़ेगा। उसके बाद इसे चिन्ह मिला देंगे, इससे इसे मिला देंगे। चलिए हम मिला देते हैं। जब मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे, y बराबर 2x + 5 का ग्राफ है। तो यह लिखने के बाद अब इसका अर्थ क्या हुआ। जब हमने आपको ग्राफ बना के बताया तो इसका अर्थ क्या है आप समझ लीजिए। तो आप इसे समझने का ज़रूरत यह है कि हम शून्य प्राप्त करते हैं ग्राफ विधि द्वारा कि कैसे जानने की किसका ग्राफ है। अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यक योग होगा, शून्यक 1 होगा। कैसे होगा, अगर इस यक्स अक्ष के लाइन पर एक संख्या काट रहा है तो उसका शून्यक 1 होगा। अगर 2 लाइन काटेगा तो 2 गो शून्यक होगा। जैसे यही घूम के इस तरह आ जाएगा तो वो उसका शून्यक 2 गो हो जाएगा। अगर 3 गो काटेगा तो 3। कहने का क्या अर्थ है कि यक्स अक्ष पर जो भी संख्या काटेगी, जो भी ग्राफ काटेगा वही उसका शून्यक होगा। कितनी बार काट सकता है, मान लीजिए कि इस पे एक्स अक्ष पर सिर्फ एक बार रेखा काटी हुई है। अगर यहाँ पर 2 बार काटती होगी तो 2 शून्यक होगा, 3 बार काटेगी तो 3 शून्यक होगा। यही बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। अगर आप निकालना चाहते हैं इसका शून्यक तो 3 और 2 के बीच में कितना आता है वह उसका शून्यक होगा। तो इसका 2 और 3 के बीच में आता है -5/2। तो इसका हम शून्यक हो जाएगा। जो और 3 को जोड़ देंगे और उसका 2 से भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा। तो -3 और -2 5/2 आएगा। तो इसका शून्यक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शून्यक निकालने की ज़रूरत नहीं। हमें तो बताना पड़ता है कि इसका कितना शून्यक है। तो एक बार काटा है तो इसका एक शून्यक होगा। ऐसे ही द्विघात बहुपद का निकाल सकते हैं, त्रिघात का, लेकिन हमारे सिलेबस में ग्राफ नहीं दिया है तो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता दिया हूँ। चलिए कुछ इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2.1 का सवाल है एनसीईआरटी बुक का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या बताना है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो हमें बताना है शून्यक कितना है।
तो सबसे पहले पहला ग्राफ को देखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी संख्या कोई भी ग्राफ जो है x अक्ष पर काटेगा जितनी बार उसका शून्यक होगा। तो पहली सवाल में तो x अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काट रही है तो इसका शून्यक कोई नहीं है, मतलब जीरो शून्यक है, इसका शून्यक है ही नहीं है, शून्यक नहीं है पहला का। दूसरा में देखते हैं तो दूसरा में हम देखते हैं कि ग्राफ काट रहा है x अक्ष पर, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यकों की संख्या 1 होगी। चलिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा में x अक्ष पर 3 बार काट रहा है तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक की संख्या 3 होगी। तो इसी प्रकार चौथा में देखते हैं। तो चौथा में भी 2 बार काट रहा है ग्राफ, तो इसका भी शून्यक कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद अब देख लेते हैं पांचवी सवाल। पांचवी संख्या में ग्राफ कितनी बार काट रहा है x अक्ष पर, y अक्ष पर नहीं देखना है, सिर्फ x अक्ष पर देखना है। तो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, यानी इसका कितना शून्यक है, 4 है, शून्यकों की संख्या 4 है। इसी प्रकार इसे देखते हैं छठवीं सवाल में। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 बार स्पर्श कर रहा है। 2 बार स्पर्श करके निकल जा रहा है, तीसरी बार काट के जला रहा है। तो स्पर्श भी करे तो भी शून्यक लिया जाता है। तो इस पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा शून्य को पहचानना ग्राफ विधि से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि x अक्ष पर ही क्यों लेते हैं कि बहुपद की संख्या प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए समझते हैं। तो मान लीजिए यह समीकरण है, ये बहुपद है। तो y बराबर कितना दिया है, 2x + 5। हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य ही बनाना होता है। तो थोड़ा इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो x अक्ष पर क्या होता है कि इस पे तो y अक्ष शून्य होता है, x अक्ष का मान रहता है, और y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, y रहता है। तो इसी प्रकार हमें क्या होता है कि y को हम क्या कहते हैं, y को ही f(x) कहते हैं या फिर px। तो हमें क्या होता है, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें इसे ही जीरो करना पड़ता है। तो इस लाइन पर तो y जीरो ही है, इस लाइन पर तो y जीरो ही है। तो इसीलिए हम x अक्ष पर क्या करते हैं, शून्यक पता करते हैं, किसका शून्यक कितना आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसे समझाने के लिए। इतना गहराई में आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दिया। तो एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे आपको कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। मेरा कहने का क्या अर्थ है कि y को ही हम f(x) या फिर px कह सकते हैं। तो px क्या होता है, px जब हम जीरो करते हैं तभी तो बहुपद का शून्यक प्राप्त होता है। तो वही कहने का अर्थ है कि x अक्ष पर y का मान जीरो होता है। तो इस पे ग्राफ खींचे गए तो यहाँ पर जो भी ग्राफ आएगा तो इसका शून्यक तो पता चल गया कि अगर 2 बार काटा है तो 2 शून्यक होगा। तो इसीलिए इस पे y का मान जीरो होता है, तो x का मान कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, जो भी मान आएगा। तो उसीलिए पता हो जाता है कि इस पे शून्यक है x अक्ष पर, क्योंकि y का मान शून्य था, y ही px होता है या फिर fx होता है। तो इसीलिए x अक्ष पर y का मान या fx मान जीरो हो जाता है, तो हमें शून्यक प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना एक भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ मैं आपको कंसेप्ट और बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। इसमें हम जानेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद के लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, उसका मानक रूप वह क्या होता है। तो वह होता है, क्या होता है, px बराबर ax² + px + c, जहाँ a ≠ 0। तो यह जान गए आपको। और आपको शून्यकों का इसका एक बात और भी जाननी पड़ेगी आपको कि अगर रैखिक बहुपद होता है तो उसका अधिकतम शून्य कितना होगा, 1 होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसका अधिकतम शून्यांक 2 होगा। अगर त्रिघात है तो 3 है, चतुर्थघात है तो 4 होगा। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद के लिए क्या मान लेते हैं कि उसका शून्यक अल्फा और प्लस बीटा है। शून्यक अल्फा और बीटा है, तो एक शून्यक अल्फा दूसरा बीटा है। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें बताना पड़ता है। तो शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a के।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसे एक प्रकार और भी लिख सकते हैं, क्या, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और होता है रिलेशन शून्यकों का गुणनफल, तो उसे भी जान लेते हैं। शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के, यानी अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको द्विघात बहुपद के लिए बताया, त्रिघात बहुपद के लिए नहीं बताया है। तो इतना जान गए। तो चलिए मैं इस पे एक आपको एग्जाम्पल भी करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस पे आधारित है। चलिए मैं आपको एक इस पे एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आपको बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड आना होगा और शून्यक निकालना आना होगा। शून्यक निकालना आपको आना चाहिए। तो चलिए पहले शून्यक निकालते हैं, उसके बाद हम वह तो आसानी से कर लेंगे। तो आपको क्या करना होता है कि ये गुणनखंड तो आपने 9 में सीखा होगा, बट भूल गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई भी होता है तो 15 से गुना करते हैं, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट उसी को लिख लेते हैं। तो उसे हम बगल में लिख लेंगे, तो उसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो उसके बाद लिखने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 15 लिख लिए, तो इसे इस प्रकार हम तोड़ते हैं कि गुना करने पर 15 आए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 8 आए, इस सवाल के मुताबिक। अगर और भी संख्या होती तो और कुछ भी जोड़ घटा भी सकते हैं। तो इसे कितनी बार में तोड़ेंगे, तो 15 को पहाना, मतलब 15 की तो पहाड़े में आता है, तो 5 तिहाई 15 आता है और 15 एकम 15 आता है। तो हम क्या करते हैं, कौन सी लेंगे संख्या की 15 आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हम लेंगे 5 और 3, क्योंकि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 3 15 होगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा और गुना करेंगे तो 15 होगा। तो 5 और 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 3, वो भी प्लस का लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे वही। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3x प्लस 15। अब क्या करेंगे कि इसमें से यक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स को बाहर निकाल लेंगे। क्या बचेगा, बचेगा यक्स प्लस 5 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यक्स प्लस 5। और मैं आपको बता दूं कॉमन का क्या मतलब होता है, अगर 3 कॉमन लिए तो इसमें हम भाग देते हैं, तो 5 तिहाई 15, तो 5 बचेगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 को x प्लस 5 दोनों तरफ है तो उसे भी अलग कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 5 और फिर क्या बचेगा, x प्लस 3, तो x प्लस 3 को अलग कर लेंगे। क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं तो दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिए। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -5 प्राप्त हुआ, और x का मान यानी बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, -3। मान लीजिए कि यह अल्फा है, अल्फा बराबर -5 है, बीटा बराबर -3 है। अब हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना था, अंतर ज्ञात करना था, मतलब सत्यता की जांच करनी थी। तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला ज्ञात करना, फार्मूला लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए के होता है। अब क्या करेंगे कि अल्फा का मान रखेंगे -5 और बीटा का मान रखेंगे -3 बराबर माइनस बी बाई ए लिखेंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी और ए का मान ज्ञात करेंगे कि क्या आता है। तो उसके ज्ञात करने के लिए आपको इस बहुपद को मानक रूप से तुलना करनी पड़ेगी। तो क्या होता है मानक रूप, तो मैं डायरेक्ट मानक रूप लिख रहा हूँ, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान इसमें 1 है, बी का मान 8 है,
सी का मान 15 है। पूछेंगे कि ए का मान तो यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या के गुणांक में कुछ नहीं होता है तो वहाँ 1 छिपा होता है। तो ए का मान 1 है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख दे रहा हूँ। 8 बराबर किसके होगा? माइनस का 8/1। एक तो हर संख्या के नीचे रहता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर -8 के बराबर आ जाएगा। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। अब शून्यकों का योगफल जान लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल जान लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा इंटू बीटा का गुना करना पड़ेगा, यानी -5 इंटू -3 गुना करेंगे तो 15 आएगा प्लस का। अब ये किसके बराबर होता है? c/a के। तो c का मान कितना है? 15 है। a का मान 1 है, यानी हमें 15 इस पे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शून्य का निकालना भी चाहेंगे तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। किस तरह? अगर मैं आपको कई वैरायटी का क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे कि आपको कोई भी संख्या नहीं देगा होगा तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।